जो वाइल्ड लाइफ है वो अपना काम करे, तो मैं लोगों को भी कहना चाहूँगा कि वो आगे सड़क ब्लॉक कर देते हैं, आगे एक मेन रोड है। आपको चाहिए कि सारा यहाँ पे हो रहा है तो बजाय इसके कि इनको बिल्कुल ख़त्म किया जाए, इसका कोई अल्टरनेट भी कहना चाहूँगा कि लोग गुजरावाला से भी आते हैं यहाँ पे, जो है कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो गुजरावाला से ट्रैवल करके अपने जानवरों को वो रेंट का रिक्शा या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हैदर बर्ड जोन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप और आपके पेट्स होंगे बिल्कुल खैरियत से, मज़े में। जनाब आप और आपके पेट्स तो मज़े में होंगे, लेकिन मार्केट की जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, वो बिल्कुल भी मज़े में नहीं है और बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो यासिर भाई मेरे साथ मौजूद हैं आज, और हमने सोचा कि एक कोलैबोरेशन करके एक अच्छा सा इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो आप तक पहुँचाई जाए कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। वाइल्ड लाइफ पिछले साल भी हमने कोशिश की थी कि इस हवाले से आप तक जो इन्फॉर्मेशन है पहुंचाई जाए, और अब जो है वो सिनेरियो ज़रा हट के हो चुका है, तेज़ हो चुकी है इसमें सरगर्मियाँ। वाइल्ड लाइफ वाले ज़्यादा तंग करना शुरू हो चुके हैं। तो इस हवाले से सोचा कि आप तक जो इस वक्त करंट सिचुएशन है उसके मुतल्लिक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास हमारे ज़राए से या हमारी कोशिश करके हम इकट्ठी कर पाए हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाई जानी चाहिए, ताकि आपको जो है ना वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम हैदर भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। हैदर भाई, जो वाइल्ड लाइफ है वो अपना काम कर रहे हैं, तो जो उनको ऑर्डर्स आते हैं वो उन्होंने फॉलो करने हैं, तो वो अपने ऑर्डर्स के हिसाब से ही आते हैं, वो कानून को देखते हुए वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उस कानून की। तो ये ठीक है, वो ठीक है, हम उसको भी कबूल करते हैं। मार्केट जो है उस वो नहीं लगी, मतलब लोग आए हैं, मार्केट लगी है, लेकिन जो इंस्पेक्टर्स हैं वो आए हैं, वो आके उन्होंने कहा है कि यार यहाँ से आप ना ये यहाँ पे मूव कर जाएं, यहाँ पे आप खड़े ना हो। तो उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे लोग, एक तो मैं लोगों का भी कहना चाहूँगा कि वो आगे सड़क ब्लॉक कर देते हैं, आगे एक मेन रोड है, एक मेन रोड है उसको ब्लॉक कर जाते हैं, और अपनी बाइक्स जो हैं उसको बजाय के पार्किंग में लगाने के वो यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। ये भी मेरा गिला है अपनी आवाम के साथ भी। जो सेलर्स हैं उनको ये चीज़ देखनी चाहिए यार, 20-30 रुपये की पार्किंग है वो आप वहाँ पर लगाएँ और रोड को क्लियर रखें। एक जगह बनी हुई है, एक प्रॉपर एक छोटी सी जगह है, थोड़ी सी छोटी है, लेकिन अगर आप साइड पे खड़े हो जाते हैं ना तो सड़क को इशू नहीं होता, कोई रास्ता भी क्लियर रहता है। और दूसरी चीज़, मैं अपनी हुकूमत से ये चीज़ कहना चाहूँगा, अपने अहदेदारान जो हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये मंडी जो है, मार्केट जो है, वो तकरीबन 2 साल मुझे हो गए हैं यहाँ पे आते हुए, और मेरे से भी पहले कि ये मार्केट जो है वो शुरू से लग रही थी, बहुत अरसा हो गया इसको लगते हुए। तो ये जो लोग यहाँ पे आते हैं, इनका रोज़गार का एक सेटअप बना हुआ है, लोग यहाँ पे आके सेल परचेज़ करते हैं और अपने जो सर्किट्स हैं उनको चलाते हैं, अपनी रोज़ी रोटी जो है उनको उन्होंने एक ज़रिया बनाया हुआ है। तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि कोई हमें ना एक इन पूरी मार्केट को जो यहाँ पे लगती है, लोगों को एक जगह दे दी जाए, ताकि वो इस पूरे रोड को छोड़ के किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाए जाके, ताकि उनको एक कोई ये इस तरह के मसाइल दरपेश ना हो। और बाकी जी यासर भाई, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा ये करना चाहूँगा कि यहाँ जितने भी सेलर आते हैं ना, कोई भी लैंडलॉर्ड नहीं है, किसी के कोई बड़े सेटअप नहीं है, सारे वो मज़दूर तबका है जो 6 दिन जो है वो दूसरी मजदूरी करते हैं, और 7वें दिन आके संडे के संडे जनाब वो कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत बर्ड लेके, या जिसने अपने थोड़े शौक के लिए घर में बर्ड रखे हैं वो इजाफी बर्ड ला के यहाँ पे मार्केट में सेल करता है, और अपने घर का सर्कल जो है ना वो थोड़ा सीधा करने की कोशिश करता है। होता नहीं है, कोशिश करता है, क्योंकि अब बर्ड्स के रेट भी वो नहीं रहे जो आज से 2-3 साल पहले थे, और काफ़ी डाउन हो चुके हैं। ऊपर से इस तरह के सिनेरियो जो बिल्ड होते हैं ना, तो ये काफ़ी हैक्टिक होते हैं। एक बंदा जो आता है वो आने से पहले 100 दफ़ा सोचता है यार मैं इतनी दूर से जाऊँ, पेट्रोल लगा के जाऊँ, वो खर्चा भी पड़े, और यहाँ आके फिर कभी वाइल्ड लाइफ तंग कर रही है, कभी ट्रैफिक पुलिस तंग कर रही है, कभी पंजाब पुलिस तंग कर रही है। तो ये सारे सिनेरियोज़, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हुकूमत पंजाब को चाहिए कि सारा जहाँ पे हो रहा है तो बजाय इसके कि इनको बिल्कुल ख़त्म किया जाए, इसका कोई अल्टरनेट भी दे दिया जाए। यहाँ जो भी आते हैं सेलर्स, कोई भी ऐसा बर्ड लेके नहीं आता इस मार्केट के अंदर। मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया वीडियोस देखते हुए, ऑलमोस्ट 900 प्लस वीडियोस चैनल पे आ चुकी हैं, जिस तरह आप दोस्त जानते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इस तरह का जो गैर कानूनी बर्ड है ना वो नहीं आता। छोटे लव बर्ड ही होते हैं, फिंचेस होती हैं, इस तरह के म्यूटेशंस के बर्ड्स ये आते हैं। तो हुकूमत पंजाब से गुजारिश यही है कि इन जो छोटे सेलर्स हैं एक छोटी सी जगह प्रोवाइड कर दी जाए, बता दिया जाए कि इतनी देर से लेके इतनी देर तक यहाँ पे आप लोग
कवानीन की पासदारी करते हुए ये बिज़नेस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और दूसरा एक चीज़ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि लोग गुजरावाला से भी आते हैं यहाँ पे, जो है कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो गुजरावाला से ट्रैवल करके अपने जानवरों को वो रेंट का रिक्शा या ऑटो लेके, टैक्सी लेके वो यहाँ पे पहुँचते हैं, उसके ऊपर भी बड़ा खर्चा होता है। तो इतनी दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे आके जब वो देखते हैं कि यार यहाँ पे तो वो खड़े ही नहीं होने दे रहे या माहौल ही नहीं है, तो वो फिर वो उनको वापस जाना पड़ता है और वो जो है अफसरदा होके जाते हैं। बिल्कुल। फिर वो हम जैसे जो भाई हैं उनको याद करते हैं, यार हमारे पास आ जाएं। अब हम इतनी दूर किस किस के पास जा सकते हैं हम वीडियो बनाने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए? हमारे पास तो एक ही प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम जो है अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं उन तक। और यासिर भाई, लास्ट संडे जो सारा सिनेरियो हुआ मेरे सामने ही हुआ और यकीन करें बहुत दिल दुखा। वो बेचारे गरीब रिक्शों वाले और इस तरह उनके पिंजरे भी गए, बर्ड्स भी गया, जुर्माने भी हुए, बर्ड्स भी वापस नहीं मिले, पिंजरे भी वापस नहीं मिले। तो उसमें ये है कि मैंने फिर ना ये सारा वीक रिसर्च में गुजारा, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म सर्च करने की कोशिश की है। और जो इन्होंने वेबसाइट दी हुई है, अव्वल तो वो ओपन नहीं होती, ओपन होती हुई तो उसमें क्लियर कोई मैसेज नहीं है वाइल्ड लाइफ की तरफ से, ठीक है। अभी जो यहाँ पे इनके एहलकार मौजूद थे उनके साथ ही मेरी बातचीत हुई। जो मेरी रिसर्च के मुताबिक ये असल में एक्ट जो कानून है, ये तरमीम जो है 1974 में बिल पेश हुआ था पंजाब असम्बली में। सही है। तब से लेके अब तक ये निगोशिएशन ही चल रही है, किसी ने इस पर बात करना अहम समझा ही नहीं है, इसको अहमियत दी ही नहीं है, ठीक है। और लेकिन अब 2025 आपने हमारे सामने ही है, 2023 के एंड में जब ये सीज़न स्टार्ट हुआ था तब भी हल्की फुल्की हलचल स्टार्ट हुई थी, लेकिन इस लेवल पे नहीं थी। लेकिन अब जो है 2025 में वो 2074 वाला बिल जो है वो पास हो चुका है। सही है। और अब बाकायदा वाइल्ड लाइफ को एक फ़ोर्स का दर्जा दे दिया गया है, इनको वेपन भी दिए जाएंगे, इनको बाकायदा सेल भी बना के दिए जाएंगे जहाँ पे खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने और सज़ाएँ भी होंगी। मतलब इस लेवल तक अब गवर्नमेंट ने जो है वो बिल मंजूर करने के बाद पंजाब असम्बली में यहाँ तक चला गया। तो हम कानून को जो है वो हाथ में नहीं ले सकते। ज़ाहिर है कानून की अमलदारी करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, यहाँ पे रहने वाले हैं। और लेकिन अमन पसंद है हम अपना जो कानून है उसको, किसी कानून को भी जो है नहीं तोड़ सकते, हम उसको फॉलो करके ही हमने चलना है। तो बाकी यही है, रिक्वेस्ट ही है हुकूमत से, अगर जो हमें हमारी आवाज़ किसी इदारे तक पहुंच रही है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ पे जो है लोगों को वो या तो फैसिलिटेट किया जाए या तो कोई टाइम फ्रेम दिया जाए कि ये आप इस टाइम फ्रेम के दौरान आप ये काम कर सकते हैं और ये चीज़ें आप नहीं ले। बेसिकली हैदर भाई, लोगों को ना आगाही नहीं है, बिल्कुल ऐसा। लोगों का गलती और कुछ नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि हमने करना क्या है। जो चीज़ों की जो इलीगल चीज़ें हैं वो तो खैर उनका तो उनको आइडिया है, वो नहीं रखते। जो इनको नॉलेज नहीं है वो है लाइसेंस का। बिल्कुल। और वो मैं लास्ट एक वीडियो देख रहा था तो उसमें भी उन्होंने बात की कि जी हुकूमत पंजाब जो है वो इसके ऊपर वर्किंग कर रही है। तो जल्द ये जो लाइसेंस वाला सीन है ना, तोतों के लिए रेफरेंस के हिसाब से वो कह रहे हैं कि जी आपको लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ये प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। इससे मैं रिसर्च करके ना आपको एक कोशिश करूँगा कि आपको मैं लिंक भी प्रोवाइड करूँ एक बंदे का जिसने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ताकि वो आप वीडियो में लगा दें और लोगों को वहाँ तक पहुँच के वो सारा एक प्रोसेस जो है उनको पता लग जाए। असल में आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं भी ये सारा सर्च वगैरह करता रहा हूँ। तो उसमें ये है कि जो यहाँ भी एहलकार मौजूद थे उनके साथ ही 15-20 मिनट की बात हुई है, वो भी यही कह रहे थे कि अभी तक प्रॉपर जो है ना वो कोई भी कानून वाज़े नहीं है इस बारे में। और जो कवानीन बनाए गए हैं, जो रजिस्ट्रेशन है, सारा कुछ है, वो अलेक्जेंड्राइन या काठा या इस तरह के ग्रे हेडेड हैं, रेड हेडेड हैं, पिंक हेडेड हैं, इस तरह का जो बर्ड है ना इनके ऊपर है। लव बर्ड और फिंचेस म्यूटेशन के ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं है। लेकिन मैंने फिर उनसे अगला क्वेश्चन ये किया कि फिर यहाँ पे तो सारे लव बर्ड सेल करने वाले आते हैं, फिंचेस वाले आते हैं, डव वाले आते हैं, उनको क्यों उठाया जाता है? और मेरे सामने ये सिनेरियो है कि वही सारे लोग थे, ठीक है। वो कहते हैं कि यहाँ पे आप बिज़नेस नहीं कर सकते, इस रोड पे नहीं कर सकते, इसके अलावा आप जहाँ भी मर्ज़ी लगा लें, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर इसके अलावा यहाँ पे कोई एलिगेशन है, यहाँ पे पाबंदी है, ट्रैफिक जैम का कोई इशू है या सरकारी तनसीबात हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, तो इसका अल्टरनेट कोई जगह बता दी जाए थोड़े से टाइम के लिए कि जहाँ पे ये गरीब लोग आके अपना रोज़गार जो है वो थोड़ा सा कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। और उम्मीद करते हैं कि यार इसके ऊपर जो है अमल हमारी आवाज़ भी ईवान इक़्तिदार तक ज़रूर पहुँचे और इस मामले को लाइट न लिया जाए, थोड़ा सा सीरियस लिया जाए और जो गरीब आवाम
इतवार का एक दिन निकाल के, टाइम निकाल के अपने रोज़गार का ज़रिया करने की कोशिश करते हैं, उनको एक मौका दिया जाए। और जो प्रॉपर एक पॉलिसी है, सुनने में यही आ रहा है कि 1000 एक बर्ड का, और अगर आपका कमरा एक 30 फुट बाई 30 फुट का या इस तरह से एक मरले का एक कमरा पोर्शन उसमें आपने सेटअप बनाया हुआ है, बड़े बर्ड्स का, छोटे बर्ड्स का यहाँ पे जिक्र नहीं हो रहा है, ये बात नोट करिएगा। लव बर्ड का, फिंचेस का, इन म्यूटेशन का जिक्र नहीं है। बड़े बर्ड्स जितने भी हैं, अलेक्जेंड्राइन है, काठा है, या इस तरह की जितनी भी म्यूटेशन है, जो वाइल्ड म्यूटेशन है, उनका जिक्र है। उनका अगर आप शेड लगाते हैं वो 30,000 रुपये एक मरले का, अगर उससे बड़ा करते हैं तो इस तरह से वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक बर्ड की रजिस्ट्रेशन 1000 रुपये है नॉर्मली। अगर आपने एक पालतू तोता घर में रखा हुआ है, वो ग्रे पैरट है, वो रा है, वो कोई भी हो सकता है पैरट आपका फेवरेट, ठीक है। तो इस हवाले से जो अब तक की डिटेल है वो ये है। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी एहलकार जो मौजूद थे उनका कहना था कि 2 से 3 दिन तक वाज़े बिल्कुल हो जाएगा। ये कवानीन जो है वेबसाइट पे भी अपडेट हो जाएंगे। अभी वेबसाइट जो है वो अपडेटेड नहीं है, उनकी भी जो नंबर हैं वो लग नहीं रहे, फ़ोन करते हैं तो वो उठाते नहीं हैं, ये सिनेरियो चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ जनाब आपको आज की वीडियो का मकसद भी समझ आ गया होगा, और हमारी बातें भी जो हमने करने की कोशिश की है वो भी होप्सो के समझ आ गई होंगी, और ऐवान इक़्तिदार तक भी हमारी आवाज़ जो है वो पहुँच चुकी होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा हैदर भाई के चैनल को, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आप लोगों के ही आप लोगों के शौक़ के लिए ही वो आ रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि कई बार हैदर भाई मैंने देखा है, मेरे कमेंट्स आते हैं ना, तो वो कहते हैं यार मैंने ना आपकी वीडियो आज देखी है, और मैंने हफ़्ता पहले एक फ़ीमेल जो है जर्मन शेफर्ड की मैंने इतनी ज़्यादा महंगी परचेज़ की थी, और मुझे आज पता चल रहा है इसका रेट जो है वो तो इतना था ही नहीं। तो वो एक आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही वो यहाँ पे एफ़र्ट करते हैं। तो इनकी बहुत मेहनत करते हैं, इतनी गर्मी के अंदर पूरा सीज़न इन्होंने सर्व किया आपको। तो इनको लाइक वीडियो को और सब्सक्राइब तो लाजमी बनता है ना, और आप इनको जो है वो सपोर्ट लाजमी करें, बहुत मेहनत। बिल्कुल, आपके जो कमेंट्स होते हैं, चाहे मेरा चैनल है, चाहे यासिर भाई का चैनल है, किसी का भी चैनल है, किसी के चैनल के रेफरेंस से आप अगर कोई बर्ड्स या कोई पेट परचेज़ करते हैं तो उसके चैनल के नीचे रेफरेंस में एक कमेंट्स ज़रूर छोड़ा करें। वो कमेंट्स आपको जो होता है ना, वो एक आने वाले नए कस्टमर के लिए एक रिव्यू होता है। वो कमेंट्स देख के ही उनको आइडिया होता है कि जनाब इस प्लेटफॉर्म से ये जो सेलर है किस तरह का बर्ड या किस तरह का पेट जो है वो सेल कर रहा है, ऑथेंटिक बंदा है, नॉन ऑथेंटिक है, इससे कुछ चीज़ खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो ये सारी मेहनत जनाब लाजमी पड़ा करें, क्योंकि कई बार कोई एक बंदा हमारी वीडियो, क्योंकि हम भी लोगों को यहाँ पे जानते नहीं होते ज़्यादातर, तो हम जो यहाँ पे आए थे हम उसकी वीडियो बना देते हैं। अब हमें आइडिया नहीं है कि उस बंदे के दिल में क्या चीज़ है, वो स्कैम करता है या नहीं करता, वो अच्छी डीलिंग करता है या नहीं करता। तो इसलिए कमेंट अपना जो है वो लाजमी नीचे ड्रॉप किया करें, ताकि इन फ्यूचर आने वाले लोगों के लिए वो आसानी हो जाए। बिल्कुल, इससे फ़ायदा आपका है और आने वाले जो नए कस्टमर्स हैं उनका है डेफिनेटली। तो इंशाल्लाह जनाब इसी तरह लगे रहेंगे, आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे, और मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने पेट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।